नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट पेश हो चुका है और इस बजट ने मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को एक नई और तेज रफ्तार दे दी है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट को विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम करार दिया। देवड़ा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने की ओर एक बड़ा कदम है। उन्होंने मध्य प्रदेश के करोड़ों नागरिकों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कोटि कोटि बधाई दी है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस बजट से मध्य प्रदेश जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्य को जबरदस्त लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज अपनी जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर रहा है। देवड़ा जी ने बताया कि पूंजीगत व्यय में हमारा प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है और अब कैंपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 50,000 करोड़ रुपए अधिक है। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक इस योजना में मध्य प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना होगी। बजट की बारीकियों पर चर्चा करते हुए श्री देवड़ा ने कहा कि ये बजट सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप है। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति वर्ग पर विशेष फोकस रखा गया है। उन्होंने लखपति दीदी विस्तार कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट बनाए जाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश में महिला उद्यमिता को भरपूर प्रोत्साहन मिलेगा। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर सेक्टर में होने वाले रिसर्च का सीधा लाभ मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और बुजुर्गों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अंत में देवड़ा जी ने कहा कि गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होने से आम जनता को राहत मिलेगी और देश के प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास का निर्माण एक अनूठी पहल है। पर्यटन के क्षेत्र में 10,000 गाइड रखने के फैसले से मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। आज आप लोग चलिए भाई साहब बोलिए। भारत सरकार का वर्ष 2026-27 का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आज जो बजट पेश हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आएगा, यह बजट निश्चित रूप से उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मिशन 2047 जो विकसित भारत 2047 को समर्पित बजट जो 2026-27 का है, निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास, इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट आज पेश हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में, जैसा कि मोदी जी ने 4 वर्गों के बारे में बात की है, गरीब, किसान, युवा और महिला, 4 वर्गों के बारे में, तो मुझे लगता है कि आज जो बजट हमने सुना है, निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास, इसी परिकल्पना को पूरा करने वाला यह बजट है। मुख्य रूप से बहुत सारी बातें, जैसे बहुत गंभीर बीमारियों के लिए भी उन्होंने करों में छूट दी है। जो सीमा शुल्क लगता था उस पर, जो गंभीर बीमारियां होती है उस पर भी सीमा शुल्क पर काफ़ी छूट है। करों में भी बहुत सारी छूट इस बजट में हुई है और निश्चित रूप से एक बड़ा जो राष्ट्रीय जलमार्ग, 20 राष्ट्रीय जलमार्ग भी नए शुरू करने का भी उन्होंने आज इस बजट में प्रावधान किया है और भी अनेक ऐसे प्रावधान किए। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, सभी वर्गों का, सर्वस्पर्शी सभी वर्गों को छूता हुआ यह केंद्र का बजट है। मैं निश्चित रूप से एक इस अवसर पर यह जरूर कहना चाहूँगा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने यह व्यवस्था की है कि आज इस 26-27 का जो बजट पेश हुआ है, इसको सभी जिलों में, प्रदेश मुख्यालय पर भी, जिले जिले में, मंडल स्तर पर
हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने बैठ करके स्क्रीन लगा करके इस बजट को सुना है और गंभीरता से इस बजट को देखा है। निश्चित रूप से पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर उसी कड़ी में भोपाल कार्यालय पर भी हमारे अनेक वरिष्ठ जन, मंत्रीगण, विधायक, सांसद आज सभी यहाँ पर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के प्रदेश के महामंत्री भाई राहुल जी, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय आशीष जी और भी हमारे कई पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और मुझे खुशी है इस बात की कि जो बजट आया है वो जनता का बजट है, जनता के लिए है और जनता को समर्पित बजट है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम बधाई देते हैं और भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं।